नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान जलाल और ख़बर ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही जो है साबिक़ वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो गिरफ़्तार होने वाले हैं। नाज़रीन, आप बड़े हैरान भी होंगे और परेशान भी होंगे कि चौधरी परवेज़ इलाही क्यों जो है वो गिरफ़्तार होने वाले हैं और उनको क्यों गिरफ़्तार किया जा रहा है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सक्लूसिव ख़बर देने जा रहा हूँ चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ़्तारी के हवाले से कि उनको बहुत जल्द कुछ दिनों में गिरफ़्तार किया जाने वाला है। नाज़रीन, वो क्यों गिरफ़्तार किया जाने वाला है, कौन सा केस है उनके ख़िलाफ़, कौन सा महकमा गिरफ़्तार करेगा और कब गिरफ़्तार करेगा, ये सारी जो है वो डिटेल जो है वो आपको मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। नाज़रीन, परवेज़ इलाही जो है उनको भी इस गिरफ़्तारी का इल्म है, उन्हें भी पता है कि उनको गिरफ़्तार किया जाएगा और उनको ये भी पता है कि उनको किस केस में गिरफ़्तार किया जाएगा। मैं आगे जाके बताऊंगा। वो ज़हनी तौर पे तैयार है परवेज़ इलाही कि उनको गिरफ़्तार किया जाना है और उन्होंने भी कानूनी जो माहिरीन हैं, वकला हैं, उनकी जो है वो मदद हासिल कर लिया, उनके साथ मुशावरत चल रही है और दोनों तरफ जो है वो मामलात को भी खुफिया रखा गया है। नाज़रीन, परवेज़ इलाही को एक इंक्वायरी है, उसके 3 नोटिस जो हैं वो भिजवाए जा चुके हैं। परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ एक खुफिया इंक्वायरी जो है वो चल रही है और मैं आपको बताता चलूँ कि वो खुफिया इंक्वायरी कहाँ पे है। वो है एंटी करप्शन में। किस केस के ऊपर चल रही है वो भी मैं बताता हूँ आपको। परवेज़ इलाही को वो 3 नोटिस भेजे गए और जिनकी तामील भी करवाई गई। आखिरी नोटिस जो है वो 15 मार्च को उनका जो ज़ोलाई वाला रोड वाला घर है वहाँ भेजा गया और उसकी तामील करवा दी गई। नाज़रीन, अब मामला ये है कि इस इंक्वायरी को FIR में तब्दील करना है और उसके बाद फिर जो है वो परवेज़ इलाही की जो गिरफ़्तारी है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। नाज़रीन, अब ये है मामला है क्या। नाज़रीन, पिछले कई दिनों से एंटी करप्शन पंजाब जो है वो पंजाब असम्बली में जो पैसे लेके जो भर्तियाँ हैं उसके हवाले से खुफिया इंक्वायरी कर रही थी। नाज़रीन, रूल्स के मुताबिक जो है कि 17 ग्रेड से जो ऊपर की भर्तियाँ हैं उसका इस्तेकाक जो है वो स्पीकर जो है वो पंजाब असम्बली उसके पास अख्तियार होता है। वो 17 ग्रेड से ऊपर की भर्तियाँ जो है वो कर सकता है। 17 ग्रेड से नीचे की जो भर्तियाँ हैं वो सेक्रेटरी जो असम्बली है वो करते हैं। नाज़रीन, एंटी करप्शन पंजाब ने 2021 का जो तमाम रिकॉर्ड है उसकी छानबीन की और छानबीन के दौरान जो है वो एंटी करप्शन पंजाब को बड़े अहम जो है वो शवाहिद मिले हैं जिसके ऊपर फिर उन्होंने एक खुफिया इंक्वायरी जो है वो करना शुरू की। नाज़रीन, इस इंक्वायरी के ऊपर काफ़ी दिन बल्कि कई महीने लगे हैं। जब से ये असम्बली डिज़ॉल्व हुई उसके फ़ौरन बाद जब से ये मामला चला उसके बाद 3 नोटिस जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही को भेजे जा चुके हैं और आखिरी नोटिस जो है वो 15 मार्च को भेजा गया और उसकी जो है वो तामील करवाई गई है। नाज़रीन, अब देखना यह है कि परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार कब किया जाएगा, लेकिन इसके लिए अभी बहुत सारे मामला जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन जो है वो एक इजाज़त दरकार है। जैसे ही वो इजाज़त दरकार मिल जाएगी तो परवेज़ इलाही की जो गिरफ़्तारी है उसको अमल में लाया जाएगा। नाज़रीन, आपको पता होगा कि मोनस इलाही के ख़िलाफ़ भी 2 बड़ी इंक्वायरियाँ चल रही हैं, एंटी करप्शन में चल रही हैं, जिसमें मोहम्मद खान भट्टी जो इनके सेक्रेटरी थे पंजाब असम्बली, उनका एक बड़ा इतराफ़ जुर्म अब्दुल हई दस्ती जो मुशीर ज़राअत थे, उन्होंने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा कि जो 15 करोड़ उनके घर से जो एंटी करप्शन ने रिकवर किए थे उसमें उन्होंने कहा कि 2 करोड़ 25 लाख रुपए जो है मोनस इलाही के हैं, वो मेरे नहीं है। मोनस इलाही से आप पूछें कि ये मोनस इलाही ने मुझे क्यों दी और ये रकम उन्होंने किससे ली है। और साथ ही अब्दुल हई दस्ती ने ये कहा कि मोनस इलाही जब वापस आएंगे तो ये रकम जो है वो उनकी अमानत है, ये मुझसे वो रकम वापस ले सकते हैं। नाज़रीन, उसके साथ साथ मोहम्मद खान भट्टी जो है उनका जो है एक इतराफ़ी बयान और वीडियो भी जो है वो हमें मसूल हुई थी, जिसके अंदर मोहम्मद खान भट्टी जो है वो इतराफ़ कर रहे हैं कि वो उन्होंने मुख्तलिफ ठेके जो है उसमें और भर्तियों में जो है वो करप्शन जो है वो किए हैं, उनके पैसे वसूल किए हैं। वो पैसे जो है वो मोनस इलाही को भी जाते थे और बाकी लोगों को भी जाते थे और बहुत सारे मामला जो है वो मोनस इलाही के घर में उनकी डील होती थी। उसमें एक्सीएन भी है, STO भी है, किस किस तरह जो पैसे लिए वो मुकम्मल जो है वो शवाहिद जो है वो मिल चुके हैं। और मोनस इलाही के ख़िलाफ़ भी जो है वो मेरा ख्याल है
एक तगड़ा केस जो है वो तैयार हो चुका है। अहम खबर नाज़रीन ये है कि परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ जो खुफिया इंक्वायरी चल रही थी उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की जो है वो कार्रवाई जो है उसका आगाज़ जो है वो हुआ ही चाहता है और परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार करने की तमाम तैयारियाँ जो है फ़िलहाल मुकम्मल हैं। सिर्फ इजाज़त दरकार है, जैसे ही वो इजाज़त मिलेगी परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा।